Luego trading like a man. Possibility का game है, let's do this. नमस्कार दोस्तों। आज के ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं, क्या लॉजिक से आज मैंने ट्रेड को बनाया। और डिसेंट सा मोमेंट हमको स्कैल्पिंग टाइप मोमेंट था, 40 प्लस पॉइंट का मोमेंट कैप्चर हुआ है। और दोस्तों ये जो एनालिसिस है मैंने सुबह मॉर्निंग में ही डाल दिया था अपने चैनल पे, विद टाइम सारी चीज़ें वीडियो पे मेंशन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कितने बजे वीडियो अपलोड है। और जो एग्जिट हुआ वहाँ पे मैंने एज अ रेफरेंस मैंने वीडियो डाल दिया था। दोस्तों एक छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो भी एनालिसिस है ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, खुद का एनालिसिस है। सर मैं मार्केट है इसमें मैंने कोई एनालिसिस, अगर मान लीजिए कोई एनालिसिस मैंने पोस्ट किया है तो सर मार्केट है, गलत भी हो सकता है करेक्ट भी होता है, दोनों चीज़ होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, सर्टेनिटी ढूंढने पे भी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये थोड़ा रियलिटी में रह के आप ये चीज़ सारी चीज़ें देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब आ जाते हैं सर आज के एनालिसिस पे। सर ये जो येलो वाला जोन है, क्योंकि रेफरेंस तो यही था, यहीं से हमने एज अ पॉइंट यहाँ पे मार्क किया और यहीं से कंफर्मेशन लेते हुए मोमेंट हमने कैप्चर किया। अब ये येलो वाला जोन आया कहाँ से? क्योंकि सर कुछ दिन पहले तो ये जोन यहाँ नीचे था, मतलब अभी तक 3 दिन से, तो ये इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, 3 दिन से सर इसी जगह से बार बार हम बाइंग कर रहे थे। इस दिन भी हमने बाइंग किया, इस दिन भी बाइंग किया और यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंट हमको अचीव हुआ है। सर अब ये जोन ये ऊपर कैसे शिफ्ट हो गया? क्योंकि सपोर्ट अगर आप इसको मान रहे हो तो प्रभाव तो यहाँ पे आया नहीं आज के दिन, तो कैसे आपने बाई कर लिया? फॉर एग्जाम्पल सर दो चीज होती है मार्केट में, एक मैक्रो एनालिसिस और माइक्रो। ये जो जोन आप देख रहे हो ये मैक्रो से लाया हुआ जोन है, यानी ये तो आपको डेली पे विजिबल है, भाई ऐसा है, ये पिवोट लो है, यहाँ से रिएक्शन दे रहा है तो हम यहाँ से एज अ रेफरेंस लेके इसको कंटिन्यू कर रहे थे। यानी ये जो पॉइंट है, ये येलो वाला जोन जो नीचे वाला है, ये हमारा मैक्रो से लाया हुआ जोन है। लेकिन अगर मैं इसमें माइक्रो में आता हूँ तो एक चीज समझ में आता है, सर माइक्रो में तो ये कुछ ऐसा है, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और यहीं से भागा। क्लियर? यानी मैक्रो में तो चलो समझ में आता है सर, ये वाला मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा, कंफर्मेशन करेगा तो मैं आगे का कुछ प्लान कर सकता हूँ। लेकिन ये जोन जो है ये यहाँ पे अब नेक्स्ट जो जोन है माइक्रो में, वो यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से आज ये सुबह ही मैंने इस जो रेफरेंस पॉइंट है इसको मैंने मार्क किया था, और जब मार्केट वहाँ पे आया भी नहीं था तभी मैंने इसका जो पोस्ट मैंने किया था वीडियो का, यहाँ पे आप देख सकते हो जाके। सर ये चीज़ यहाँ पे जाके कंफर्म हुई कि सर ये सपोर्ट ले रहा है। अब इसमें अगर मैं माइक्रो में आता हूँ यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वैसे 5 मिनट में तो कुछ एंट्री आपको मिलेगा नहीं, और स्कैल्पिंग ट्रेड है तो हमको जितना हो सके छोटा स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करना होता है, क्योंकि निकलना भी जल्दी है तो बहुत ज़्यादा इसमें वेट नहीं कर सकते। सर अभी ये यहाँ पे ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, मतलब अभी तो कुछ कंफर्म कर ही नहीं रहा है, लोअर लो ही चल रहा है, ये ऐसे करते करते नीचे भी चला जाएगा, जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, लोअर लो में ही है। अब ये इधर ऐसे गया ऐसे गया। सर अब जब यहाँ पे घूम रहा है ये, तो ये लोअर यानी हायर लो कैसे बना रहा है ये? मतलब अभी तक तो ये लोअर लो बना रहा था, ये पिवोट लो इधर है, नया पिवोट लो इधर बन गया। लेकिन अब जब दोबारा जो पिवोट लो इधर बन रहा है ये वाली जगह पे, ये इससे ऊंचा है, ये ऊपर है सर, कोई बात नहीं। अब ये पिवोट हाई भी तोड़ रहा है, यानी यहाँ पे जाके कंफर्म हो गया है ये हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में आ रहा है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है तो इस चीज का कंफर्मेशन ज्यादा महत्व रखता है। अगर ये कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं होती तो हो सकता है वो रिट्रेस करके वापस नहीं जा सकता, लेकिन ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चीज का महत्व ज्यादा हो जाता है। यार यही हमारा कंफर्मेशन था, और यहाँ कहीं 820 के आसपास था, मतलब क्योंकि माइक्रो में ये पिवोट लो है, इसको ब्रेक करके खुला था, तो ये मैं मान रहा था कि सर यहाँ से शायद घूम जाए, घूमा भी, कुछ टाइम घूमा, फिर वापस सपोर्ट लेके यहाँ से वापस भाग गया ऊपर। सर ठीक है, अभी इतना तो किसको मालूम नहीं ना आगे किधर से भागेगा, किधर से क्या करेगा, लेवल टू लेवल चलना रहता है। तो लेवल ये एक सपोर्ट था, ये मेरा प्रीवियस डे का रजिस्टेंस था माइक्रो में। क्लियर? क्योंकि सर ट्रेड भी माइक्रो में ले रहा हूँ तो माइक्रो में निकलना है। क्लियर है? मैं माइक्रो में कंफर्म कर रहा हूँ एंट्री को और डेली में जाकर रजिस्टेंस ढूंढ रहा हूँ, क्या फायदा? आपने माइक्रो में एंट्री कंफर्म किया है, आप माइक्रो में ट्रेड बना रहे हो तो रजिस्टेंस भी माइक्रो से लाना है। क्लियर? फॉर स्कैल्पिंग सिनेरियो। तो ये इसी वजह से हमने यहाँ पे 820 तक का एक डिसेंट सा हमने मोमेंट, 40 प्लस पॉइंट का मोमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। ये तो डिसेंट सा ट्रेड रहा। और ये अब कहीं ना कहीं मैंने आपको आप लोग को याद होगा, मैंने शायद इस वाली वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, एक ये वाला वीडियो सर, हाँ ये वाला। क्लियर? इस वाली वीडियो मैंने डाला हुआ था ऑलरेडी, और मैंने तभी बोला था जब ये दिन कंप्लीट हो गया तभी मैं बोला था, सर अभी तक तो हर बार क्या हो रहा था यार, ये जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर दिया,
फिर दोबारा इस सपोर्ट पे आया, क्योंकि ये भी तो पिवोट हाई है ना, पिवोट हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। सर ये लो सर, इसको ही ब्रेक कर दिया। अब इसको भी ब्रेक कर सकता था, पर इसकी मर्जी भाई, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ से घूम गया। जब ये दिन घूमा तभी मैंने आपको ये चीज़ मैंने वीडियो में बोली है कि सर अब जाके कहीं ना कहीं रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी तक तो कहीं से कुछ रिवर्सल था नहीं, कंटिन्यू लोअर लो लोअर लो, यहाँ पे अब थोड़ा मजबूती दिखने लगा, और यही हमारी उम्मीद थी कि अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि अब होता हुआ दिख रहा है। यानी आज भी इसी दिशा में ये जाता हुआ, आज भी इसने कंटिन्यू मूवमेंट दिखाया है। क्लियर। और आप लोग को याद होगा सर, इस दिन से मैं बाइंग के पीछे पड़ा हूँ, मतलब स्पेशली जो निफ्टी 50 है सर, इसमें इस दिन से बाइंग का ही मेरा फोकस है। इस दिन भी मैंने बाइंग का फोकस देखा, इस दिन भी मेरा फोकस बाइंग का था, इस दिन भी एक डिसेंट मूवमेंट, और आज के दिन भी। यानी सर 4 दिन से बाइंग ही हो रही है। उसका पॉइंट, उसका रेफरेंस पॉइंट यही है, क्योंकि ये सपोर्ट पे आके कंफर्म कर रहा है। मतलब सपोर्ट तो ये भी है, लेकिन आके कंफर्म किया नहीं तो क्या करूं, छोड़ दो ना। सपोर्ट आपके लाने से ट्रेड नहीं होता, वहां पे कंफर्मेशन करने से ट्रेड होगा। ठीक है। सपोर्ट तो सर ये भी था, तोड़ दिया ना, क्या फर्क पड़ा है, इधर कौन सा हायर हाई बनाया है, ये तो तुरंत तोड़ दिया, कुछ है ही नहीं जैसे यहाँ पे। तो सर ऐसे ही होगा, वो जिधर से उसका मन है उधर से घूमेगा, वो उसका मन नहीं है इधर से घूम रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये इस दिन से ही मैंने पॉइंट बोला सर, ये रिवर्सल होता हुआ अब यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, और अब इसको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी वाइज इसको अब ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखते हैं कितना इसका स्ट्रेंथ रहता है, मंडे के दिन किस तरह से इसकी ओपनिंग एनालिसिस होती है, और उसके बाद भी स्ट्रक्चर किस तरह से कंफर्म करता है, उसके बाद देखेंगे किस तरह से ये कंटिन्यू करना चाह रहा है, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिल सकता है मंडे। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका एमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।